दिल्ली ने टॉस जीतकर फील्डिंग की। सही डिसीजन था, क्योंकि अगर आप देखो सेकंड हाफ टूर्नामेंट में यही होता आ रहा है, जो टीम चेस कर रही है वो इनवेरिएबली सक्सेसफुली चेस कर रही है। जिस तरह से दिल्ली ने सैम्स के साथ शुरुआत की, मुझे उसमें कुछ खास दिखाई नहीं दिया शुरू में, फर्स्ट ओवर में। ये सैम्स के अगर आप 6 बॉल एनालाइज करें तो ना उसमें स्विंग था, बाउंस था, ना पेस था, ना लाइन और लेंथ थी। तो अगर क्विंटन के सामने ऐसे बॉल्स रहेंगे तो वो ही इज ऑब्वियसली गोइंग टू कैच इट, व्हिच ही डिड। पहले ओवर में ही 15 रन लगा दिए। सेकेंड ओवर में अश्विन ने कमबैक किया, जिस तरह से रोहित को आउट किया ऑफ द सरफेस, हल्का सा बॉल ग्रिप होके घुमा बॉल। मगर जब कमबैक होता है ऐसा और एक इनफॉर्म बैट्समैन आता है बैटिंग करने के लिए, तो वो डायनामिक्स चेंज करता है। सूर्या की बैटिंग कमाल की रही। मैं कहूँगा जिस तरह से सूर्या ने इस इनिंग्स में उनकी एक मेंटल स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज का डिस्प्ले दिखाया, आई थॉट ही वॉज फैबुलस। उसकी शायद मैं कहूँगा इस साल की अब तक की बेस्ट इनिंग्स रही होगी ये, क्योंकि उसने स्ट्राइक रोटेट भी किया जब क्विंटन मार रहा था, क्योंकि क्विंटन के भी बल्ले से बॉल बहुत अच्छा निकल रहा था। और जब सूर्या को लूज डिलीवरीज मिली तो सूर्या ने भी कमाल के शॉट्स खेले। एंड आई थॉट द वे ही बैटेड वाज सिंपली मैग्निफिसेंट। पहले 6 ओवर में जिस तरह से मुंबई ने एक्सेलरेट किया और दिल्ली ने भी एक कमबैक किया, मिनी कमबैक किया। बीच में उन्होंने 3 विकेट बहुत क्विक सक्सेशन में लिए और वहाँ कहीं ना कहीं तो ब्रेक्स लगे थे, क्योंकि 8 ओवर में मुंबई ने अबाउट 40-45 रन्स कुछ बनाए थे। तो वहाँ पे उन्होंने ब्रेक्स लगा दिया था एक्सेलरेशन पे मुंबई के। मगर जिस तरह से फिर कृणाल आया, उसके साथ ईशान की पार्टनरशिप हुई एंड उसके बाद हार्दिक ने आके शॉट्स खेले, वॉज सिंपली इनक्रेडिबल। ईशान की बैटिंग में अगर आप देखो तो शुरू में ही वॉज थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टू फाइंड गैप्स एंड रोटेट द स्ट्राइक, मगर जब आपके पास इतनी अच्छी फायर पावर ड्रेसिंग रूम में बैठी हो तो देन यू कैन अफोर्ड टू टेक योर टाइम, बिकॉज यू नो कि यू कैन ऑलवेज मेक इट अप, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मुंबई डिड। मुझे लगा पोलार्ड को भी एक अश्विन ने अच्छा बॉल डाला, कैरम बॉल डाला था, और जो पोलार्ड नॉर्मली क्लियर करते हो वो भी बहुत अच्छा आसानी से क्लियर कर रहे हैं एंड कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो ही बैक हिमसेल्फ टू डू दैट, एंड दैट इज व्हाट द गेम इज ऑल अबाउट, कि ना आप एक दूसरे को चैलेंज करते रहो। एंड अश्विन वाज सक्सेसफुल, हु बॉल्ड ब्रिलियंटली टुडे एंड गॉट दोज इंपॉर्टेंट विकेट्स। बट मेरे लिए गेम चेंजर हार्दिक और ईशान की इनिंग थी। दोनों ने जैसे लास्ट 6 ओवर्स में बैटिंग की है, कमाल की स्ट्राइकिंग थी। और जब बैट्समैन अच्छे फॉर्म में होता है तो उनके बल्ले से आवाज़ कुछ अलग ही सुनाई देती है, वो मुझे सुनाई दी। एंड दैट इज़ व्हाट कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट। यू कुड सी दैट देयर वाज नो वाइल्ड स्लॉगिंग एज सच। अच्छे पोजीशन में थे, स्टेडी हेड था और बहुत अच्छा बैट स्विंग था। तो मेरे लिए ये दोनों गेम चेंजर है। नॉट टू ऑल्सो फॉरगेट क्विंटन और सूर्या की कॉन्ट्रीब्यूशन अप द ऑर्डर। जिस तरह से मुंबई ने उनकी बॉलिंग स्टार्ट की, पहली ओवर तो कमाल की रही। एंड आई थॉट ट्रेंट बोल्ट जब बॉलिंग करने आता है तो सारे बैट्समैन यही सोचते हैं, खास करके राइट हैंडर की बॉल अंदर आने वाली, तो उसके लिए थोड़े तैयार हो जाते हैं। और बॉल अंदर अगर लाना है तो सीम की पोजीशन अगर ट्रेंट बोल्ट डाल रहा है तो राइट हैंडर के लिए फाइन लेग की तरफ पॉइंट करती है। और अगर बॉल एंगल करना है, कि ताकि मैं आपको दिखाऊं, अगर राइटी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो उसको एंगल होता है बॉल, तो उस समय सीम फाइन लेग की तरफ नहीं फेस करती, सीम पॉइंट करती है सेकंड स्लिप या थर्ड स्लिप की तरफ, और फिर वो एंगल करते हैं बॉल। और वैसे ही वो पृथ्वी को उसने आउट किया, क्योंकि पृथ्वी भी राह देख रहे थे कि बॉल शायद अंदर आ सकता है। और द वे ही बॉल टू इवन अजिंक्य, पहले 2-3 बॉल डाले बाहर जाने वाले एग्जैक्टली, एंड देन ही सेट हिम अप ब्यूटिफुली, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि बॉल बाहर जा रहा है। फिर ही बोल्ड एन इन स्विंगर एंड ही वाज, अजिंक्य वाज कंप्लीटली बीटन बाय दैट। आई वाज अ विकेट टेकिंग बॉल, माइंड यू कि ऐसे
बॉल्स जब टेस्ट क्रिकेट में भी आते हैं तो कभी कभी बैट्समैन आउट हो जाते हैं। मेरे लिए अगर देखें तो गेम चेंजिंग मोमेंट जो थी वो पहले ओवर में थी, और इमीडिएटली आफ्टर दैट बुमराह ने जिस तरह से शिखर को आउट किया, तो बुमराह जब बॉलिंग करने आते हैं लेफ्ट हैंडर को खास करके, तो उनकी भी सीम पॉइंट करती है लेफ्ट हैंडर को स्लिप की तरफ, मगर इस बार बुमराह ने अपनी सीम पॉइंट की थी शिखर के लेग स्लिप की तरफ और बॉल अंदर लाया उसने। मगर क्या हुआ यहाँ पे कि शिखर यॉर्कर पे तो बीट हुए, मगर नॉर्मली यॉर्कर पे आप बीट है तो बल्ले के नीचे से बॉल जाती है, इस टाइम बल्ले के बाजू से गई है बॉल, तो शिखर वॉज कंप्लीटली बीटन बाय बुमराह's स्विंग एंड उन्होंने लाइन भी नहीं पिक की। तो पहले 2 ओवर में ही मैच मोरलेस 60% मैं कहूँगा कि दिल्ली को बैकफुट पे डाल दिया था मुंबई ने। ऋषभ मार सकते हैं और उसके साथ स्टॉइनिस भी मार सकते हैं, वो अगर लंबी इनिंग खेलते तो मैच क्लोज जा सकता था, मगर वो भी नहीं हुआ। स्टॉइनिस ने रन्स बनाए, अच्छे शॉट्स खेले, उसके साथ अक्सर ने भी आके कुछ शॉट्स खेले, मगर मैच कहीं भी ऐसा थ्रेटनिंग नहीं लगा मुंबई को कि अपने हाथ से चला जा सकता है। मेरे लिए तो क्लियर कट गेम चेंजर पहले 2 बॉलर थे, बुमराह और बोल्ट। डिजर्ट्स में क्या कहे, राहुल चार ने तो एंटरटेन किया सबको, ऐसे ही कुछ किया था ना राहुल। वेल डन। ये मेरे गेम चेंजर्स थे, आपके क्या है शेयर कीजिए मेरे साथ।